question number first is, if 1 mole of a monatomic gas gamma is equal to 5/3 is mixed with 1 mole of a diatomic gas gamma is equal to 7/5, the value of gamma for the mixture is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा इज इक्वल टू 5/3 गिवन है एंड फॉर डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 7/5। ओके, हमें इस क्वेश्चन में गामा ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है। ओके, गामा ऑफ मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए गामा इज इक्वल टू होता है बच्चों Cp बाई Cv। ओके, एंड एक फार्मूला और देख लीजिए, Cv इज इक्वल टू होता है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके, एंड Cp इज इक्वल टू होता है गामा इंटू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ओके बच्चों, एंड फोर्थ फार्मूला Cp इज इक्वल टू होता है Cv प्लस R। ओके, अब यहाँ पे हम टर्म्स जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों गामा क्या है, हियर गामा क्या है, हीट कैपेसिटी रेशियो। गामा इज हीट कैपेसिटी, गामा इज हीट कैपेसिटी रेशियो। ओके, एंड आर क्या है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ओके बच्चों, एंड Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे बच्चों Cp क्या है, Cp है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है गामा 1 इज इक्वल टू 5/3। ओके, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ओके, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो यहाँ पे हम Cv1 क्या आ जाएगा, देखिए ये जो हमारा फार्मूला है इसमें गामा की जगह 5/3 पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा Cv इज इक्वल टू आ जाएगा 3R/2। ओके बच्चों, एंड गामा 2 हमें गिवन है, गामा 2 इज इक्वल टू 7/5। ओके, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस। ओके, सिमिलरली देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे, इसमें गामा की जगह 7/5 हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे Cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
CV इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5R/2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम CV ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हियर वी राइट CV of the mixture, CV of the mixture is equal to लिखेंगे यहाँ पे what N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2। ओके, देखिए जो हमारा मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, 1 मोल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू CV1। CV1 कितना आया है 3R/2। ओके बच्चों, देन प्लस डाई एटॉमिक गैस भी हमारा 1 मोल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू CV2 कितना आया है 5R/2। ओके, डिवाइडेड बाई टोटल मोल N1 प्लस N2। सो हियर वी राइट N1 1 मोल है, N2 भी 1 मोल है। ओके बच्चों, जब ऐड करोगे एंड यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 8R/4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2R। ओके, CV ऑफ मिक्सचर क्या आ गया बच्चों, CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ गया आपका 2R। ओके, अब यहाँ पे हम CP ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए CP इज इक्वल टू होता है CV प्लस R, तो यहाँ पे CV की जगह हम 2R पुट कर देंगे, 2R प्लस R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3R। ओके, CP इज इक्वल टू आ गया 3R। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम गामा ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी रेशियो जिसे हम गामा बोलते हैं, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू होता है CP/CV। ओके, CP आया है हमारा 3R एंड CV इज 2R। ओके, R से R कट जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ओके बच्चों, गामा ऑफ मिक्सचर क्या आ गया, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1.5। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, गामा ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 1.5। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our question number 2 is two metallic sphere S1 and S2 are made up of the same material and have got identical surface finish. The mass of S1 is thrice that of S2. Both the spheres are heated to the same high temperature and placed in the same room having lower temperature but are thermally insulated from each other. The ratio of the initial rate of cooling of S1 to that of S2 is। हमें इस क्वेश्चन में बच्चों रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ S1 टू दैट ऑफ S2 फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। देखिए
रेशियो ऑफ डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा स्मॉल टी ऑफ 1 टू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा स्मॉल टी ऑफ सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए सपोज करिए यहाँ पे हमारा दो स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, इसका मास m1 है एंड इसका मास m2 है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, m1 का मास 3 टाइम्स है मास ऑफ m2 का। ओके, अगर m2 मास हमारा m होगा तो m1 होगा हमारा 3m। ओके, सो हियर वी यूज रेट एट विच एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट। हियर वी राइट the net rate at which energy radiates from the object is here we use formula del q अपॉन del t इज इक्वल टू होता है ए इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके बच्चों, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एज वी नो दैट dq इज इक्वल टू होता है माइनस mc डेल टी। ओके, तो यहाँ पे dq की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा mc डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके बच्चों, इसको हम यहाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 डिवाइडेड बाई एम सी। देखिए ये हमारा जो एम इंटू सी है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एम इंटू सी। ठीक है, देखिए बच्चों आगे, देखिए बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे हम मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मास का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हियर वी राइट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम किसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हमारा वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी रो। ओके, तो यहाँ पे बच्चों रेडियस आर यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई रो के होल पावर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरिया लिख लेंगे। तो हियर वी राइट एरिया, 1 मिनट इसको साइड कर लें। हियर वी राइट एरिया ए इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है 1 मिनट। तो यहाँ पे पाई भी रहेगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डेंसिटी की होल पावर आ जाएगा यहाँ पे 2/3। ओके बच्चों, ये हमारा एरिया आ गया। देखिए ये जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन है, इसमें एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट, यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब माइनस डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 डिवाइडेड बाई एम इंटू सी। ठीक है, एंड एरिया की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बच्चों। अब यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू इन ब्रैकेट 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई रो की होल पावर 2/3। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारा मास के पावर 2/3 है, यहाँ पे हमारा मास है, मास की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और बाकी सब चीजों को हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू, और बाकी चीजों को हम कांस्टेंट के मान लेंगे। ठीक है बच्चों, एंड देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, मास की पावर 2/3 है, यहाँ पे मास की पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 1/m की होल पावर आ जाएगा 1/3। ओके, एंड बाकी सभी टर्म्स को हमने कांस्टेंट के मान लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब दोनों स्क्वायर के लिए अलग अलग हम लिख लेंगे। सो हियर वी राइट माइनस डेल्टा कैपिटल टी डिवाइड बाई डेल्टा स्मॉल टी फॉर फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 1/m1 की होल पावर 1/3। ओके, सपोज दिस आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकेंड स्क्वायर के लिए लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, माइनस डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी फॉर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू इन ब्रैकेट 1/m2 इंटू 1/m2 के पावर 1/3। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड
हियर वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को जब सेकेंड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी फॉर फर्स्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ब्रैकेट डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी फॉर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे m2 डिवाइडेड बाई m1 ये होल पावर 1/3। ठीक है बच्चों, देखिए मास m2 इज इक्वल टू गिवन है m एंड m1 इज इक्वल टू गिवन है 3m। ओके, तो यहाँ पे हम m1 एंड m2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी और फर्स्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डेल्टा स्मॉल टी फॉर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा m डिवाइडेड बाई 3m के होल पावर 1/3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3 के पावर 1/3 के पावर 1/3 आ जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, ratio of initial rate of cooling of S1 to that of S2 is equal to क्या आ गया, 1/3 के पावर 1/3 is the correct answer. Option number D हमारा correct होगा। Our question number 3 is 3 rods made up of the same material and having the same cross section have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length. The left and right end are kept at 0 degree and 90 degree respectively. The temperature of junction of the 3 rod will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए सपोज इस जंक्शन का टेम्परेचर है थीटा। ओके, 1 मिनट, सपोज ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर है थीटा। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, हीट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, सी टू बी एंड देन यहाँ पे B to D. Okay, so here we write let theta be the, let theta be the temperature, let theta be the temperature, 1 minute, let theta be the temperature of the junction theta be the temperature of the junction B। ओके, ठीक है बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस of all the three rod is equal। ठीक है बच्चों, सभी रॉड के थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंड थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। ओके, देखिए थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है
L बाई K इंटू A। ओके बच्चों, एंड देखिए हीट फ्लोइंग पर सेकेंड Q इज इक्वल टू होता है K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाई L। ओके, यहाँ पे Q क्या है? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। ओके, 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए। Q क्या है? 1 मिनट। Q इज हीट flowing per second। Okay, so here we write rate of heat flow through AB plus rate of heat flow through BC लिखो या फिर CB लिख लो, CB लिखो, through CB is equal to what? Rate of heat flow through BD। rate of heat flow through BD। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 बाई L। ओके, 1 मिनट। सो हियर वी राइट K इंटू A इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई L प्लस K इंटू A 90 माइनस थीटा बाई L इज इक्वल टू K इंटू A इंटू थीटा माइनस 0 डिग्री टेम्परेचर, ये थीटा माइनस 0 है, डिवाइडेड बाई L। ओके, K बाई L से K बाई L कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, 90 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 3 थीटा। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60। ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ 3 रॉड्स विल बी, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our question number 4 is 3 discs A, B and C having radii 2 meter, 4 meter and 6 meter respectively are coated with carbon black on their outer surface. The wavelength
corresponding to maximum intensity are 300 nanometer, 400 nanometer and 500 nanometer respectively. The power radiated by them are QA, QB and QC respectively. Okay? हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बच्चों, पावर रेडिएटेड Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए टी के पावर 4, ओके, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में रेडियाई आर ए इज इक्वल टू गिवन है 2 मीटर, ओके, आर बी इज इक्वल टू गिवन है 4 मीटर एंड आर सी इज इक्वल टू गिवन है 6 मीटर। ठीक है बच्चों, एंड वेवलेंथ लेमडा ए इज इक्वल टू गिवन है 300 नैनोमीटर, ओके, लेमडा बी इज इक्वल टू गिवन है 400 नैनोमीटर। ठीक है, एंड लेमडा सी इज इक्वल टू गिवन है 500 नैनोमीटर। ओके, देखिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हो बच्चों Q इज प्रोपोर्शनल टू A T के पावर 4, ओके, एंड as you know that lambda m into T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda m। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाई lambda m की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यही यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है बच्चों, एरिया ऑफ डिस्क ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एम के पावर 4। ओके, तो यहाँ पे हम तीनों डिस्क के लिए लिख लेंगे रेशियो लेके। ठीक है, तो हियर वी राइट क्यू ए का रेशियो विथ क्यू बी का रेशियो विथ क्यू सी, ओके, इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे आर ए का स्क्वायर, 1 मिनट, आर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा ए के पावर 4 का रेशियो विथ आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा बी के पावर 4 का रेशियो विथ आर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा सी के पावर 4। ओके, अब इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यू ए का रेशियो विथ क्यू बी का रेशियो विथ क्यू सी इज इक्वल टू, देखिए आर ए रेडियस है हमारा 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 300 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, पावर में 4 है। ठीक है बच्चों, ये पावर 4 का रेशियो विथ, यहाँ पे देखिए आर बी इज इक्वल टू है 4 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा बी इज 400 नैनोमीटर, तो यहाँ पे 400 की पावर 4 का रेशियो विथ आर सी इज 6 मीटर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा सी इज 500 नैनोमीटर, तो यहाँ पे 500 की पावर 4 करेंगे। ओके, देखिए जो डिनोमिनेटर है तीनों में
2 जीरोस हैं, सो कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ए का रेशियो विथ क्यू बी का रेशियो विथ क्यू सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4 का रेशियो विथ 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के पावर 4 का रेशियो विथ 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 के पावर 4। ठीक है, तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ए का रेशियो विथ क्यू बी का रेशियो विथ क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 81 इज टू 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके, रेशियो विथ 36 डिवाइडेड बाई 625 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फाइनली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे क्यू ए का रेशियो विथ क्यू बी का रेशियो विथ क्यू सी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 को 81 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05 इज टू 1 अपॉन 16, यहाँ पे आ जाएगा 0.0625 इज टू 36 को 625 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0576। ओके, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है वैल्यू, क्यू बी। तो ये यहाँ पे आप लिख लोगे क्यू बी इज मैक्सिमम, क्यू बी इज मैक्सिमम। ओके, ठीक है बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी, देखिए क्यू बी मैक्सिमम आया है, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्यू एम मैक्सिमम है नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, तीनों इक्वल है, ये भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों, क्यू बी इज मैक्सिमम। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 इज 5.6 liter of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter. Taking the initial temperature to be T1, the work done in the process is। देखिए बच्चों 5.6 लीटर ऑफ हीलियम है, हीलियम गैस एट एसटीपी, ठीक है, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है टू 0.7 लीटर। ओके, इनिशियल टेम्परेचर हमें T1 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वर्क डन W फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑफ any gas is 1 mole। ओके बच्चों, एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज 1 मोल। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस। ओके, सो क्वेश्चन में हमें गिवन है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस, तो यहाँ पे हीलियम गैस का मोल किसके बराबर होगा, N इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम। ओके, मोल ऑफ हीलियम गैस इज इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, देखिए
एडियाबेटिकली बोल रहा है, ठीक है। सो हियर वी राइट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। देखिए हीलियम गैस जो है हमारा एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। सो हियर वी राइट T2 इंटू V2 के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे T1 इंटू V1 के पावर गामा माइनस 1। ओके बच्चों, या फिर इसको लिख सकते हो आप T2 इज इक्वल टू T1 इंटू इन ब्रैकेट V1 बाई V2 के पावर गामा माइनस 1 के पावर गामा माइनस 1। ओके बच्चों, देखिए और हीलियम गैस, हीलियम क्या है हमारा मोनोएटॉमिक गैस है। सो देखिए जो हमारा गामा होगा फॉर हीलियम गैस किसके बराबर होगा, Cp बाई Cv विच इज इक्वल टू होता है 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक हीलियम गैस। ओके, फॉर एनी मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या होती है 5/3, ठीक है। देखिए गामा क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी रेशियो, गामा इज हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। देखिए यहाँ पे T2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, गामा की जगह 5/3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T2 क्या आ जाएगा, देखिए here we write T2 is equal to T1 इंटू इन ब्रैकेट V1 वैल्यूम है 5.6 लीटर, ओके। इनिशियली वैल्यूम हमारा 5.6 लीटर था, एडियाबेटिकली कंप्रेस हुआ है, देन हो गया हमारा वैल्यूम 0.7 लीटर, ओके। ये होल पावर गामा माइनस 1 है, गामा इज इक्वल टू 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। सो हियर वी राइट 5/3 माइनस 1, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, T1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 के पावर 2/3, ओके, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली हमारा T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4T1, 4 इंटू T1, T2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 इंटू T1, ओके। अब देखिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। हियर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में बच्चों नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो हियर वी राइट Q इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए W प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा U, ओके। देखिए पढ़ने बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है N
CV डेल्टा T। ओके, सो डेल्टा U की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस NCV डेल्टा T। ओके, देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाई हीट कैपेसिटी रेशियो -1। ओके, CV इज इक्वल टू होता है R डिवाइडेड बाई गामा -1। ओके, सो यहाँ पे CV की जगह R डिवाइडेड बाई गामा -1 पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट -n इंटू इन ब्रैकेट R डिवाइडेड बाई गामा -1 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T को यहाँ पे हम लिख लेंगे T2 माइनस T1। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस, देखिए मोल ऑफ हीलियम गैस इज इक्वल टू आया है 1/4। ठीक है, मोल ऑफ हीलियम गैस आया है 1/4। ठीक, इनटू R डिवाइडेड बाई गामा -1। ठीक है, गामा इज इक्वल टू है 5/3 -1। ओके, 5/3 -1 इंटू T2 किसके बराबर है, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू T1 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4 इंटू, देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 3R/2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 3 इंटू T1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ गया, W इज इक्वल टू आ गया -9/8 R इंटू T1। ओके, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस W इज इक्वल टू आ गया -8/9 R इंटू T1। ओके, so here our right answer will be option number A is correct। ओके बच्चों, यहाँ माइनस लगा लीजिए। वर्क डन इन प्रोसेस इज -9/8 R इंटू T1। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड बिटवीन two ends of a uniform rod AB of length 2L, another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3L/2 is connected across AB. See figure in steady state temperature difference between P and Q will be close to। देखिए बच्चों, जो हमारा AB है उसका टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो हमारा रॉड ए बी है उसका लेंथ है 2L। ओके, एंड जो हमारा रॉड PQ है उसका लेंथ है 3L/2। ओके, हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ PQ फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, सो हियर देखिए नेट रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन PQRS किसके बराबर होगा, देखिए हियर नेट रेजिस्टेंस of the section PQRS इज इक्वल टू लिख लेंगे। देखिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं बच्चों। देखिए 1 मिनट, देखिए ये रॉड हो गया हमारा PQ
सॉरी ये रॉड ए बी हो गया, ठीक है, जिसका लेंथ है 2L, ओके। एंड यहाँ पे हो गया हमारा पी क्यू हो जाएगा। 1 मिनट, इसको बना लेता हूं पहले, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, फिगर बना लूं फिर बता रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है हमारा फिगर। ये लेंथ है L/4, ये लेंथ भी L/4 है, ओके बच्चों। एंड ये जो लेंथ है PQ का लेंथ L है, ये भी, ठीक है। एंड देखिए ये टोटल लेंथ जो है, ये रॉड AB का लेंथ 2L है, ओके, इसका टोटल लेंथ 2L है। एंड देखिए ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ठीक है, ये हो गया P एंड ये Q। देखिए जो हमारा PQ है इसका लेंथ L है, ठीक, ये लेंथ L है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन PQRS किसके बराबर होगा? देखिए इन तीनों पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3R/2, ओके। लेंथ आएगा टोटल 3L/2, ओके। एंड ये इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, एंड इसका हो जाएगा 3R/2, दोनों पैरेलल में है तो आप लिख लेंगे R इंटू 3R/2, ओके, डिवाइडेड बाय दोनों का सम R प्लस 3R/2, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3R/5, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा नेट रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन PQRS का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो हमारा QB है इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, एंड AP का भी रेजिस्टेंस R/2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस of the network okay. So here we write R net is equal to R/2 plus R/2, okay, एंड सेक्शन PQRS का रेजिस्टेंस आया है 3R/5, तो आप लिख लेंगे प्लस 3R/5, टोटल आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। एलसीएम लेके ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8R/5, ओके बच्चों। अब चलिए हम थर्मल करंट निकाल लेते हैं। देखिए थर्मल करंट I इज इक्वल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय रेजिस्टेंस, ओके। सो हियर वी राइट डेल्टा T ऑफ रॉड AB डिवाइडेड बाय R नेट रेजिस्टेंस, ओके। देखिए जो हमारा AB है रॉड, ओके, उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, लिख लेंगे 120 माइनस 0 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस इज 8R/5, ओके, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्मल करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा 120
इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8R। ओके, हमें टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ पी क्यू बताना है, ठीक है। सो हियर वी राइट, the net temperature difference, net temperature difference between point P and Q, क्या लिख लेंगे, Tp माइनस TQ इज इक्वल टू थर्मल करंट I इंटू नेट रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन PQRS, क्या आया था 3R/5। ओके, अब ये जो थर्मल करंट की वैल्यू आई है 120 इंटू 5 डिवाइड बाई 8R, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट PQ आ जाएगा। सो हियर वी राइट TP माइनस TQ इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे थर्मल करंट का 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8R इंटू 3R/5। ओके, 5 से 5 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, 120 को 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा, सो हियर वी राइट TP माइनस TQ इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। So here our right answer will be option number A is correct. Okay, temperature difference between P and Q will be close to 45 degree Celsius. Option number A is correct. Our question number 7 is, a diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expanded at constant pressure. What would be the heat energy absorbed by the gas in this process? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय गैस गिवन है, ठीक है, 10 जूल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस, डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए वर्क डन बाय गैस, वर्क डन by a gas is W is equal to होता है P डेल्टा V which is equal to, हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, ओके, which is equal to given है 10 जूल। ओके बच्चों, देखिए फॉर डाइएटॉमिक गैस, फॉर डाइएटॉमिक गैस Cp, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट of a gas at constant pressure, for diatomic gas Cp किसके बराबर होता है 7R/2 के। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट, so heat
absorbed heat absorbed by gas at constant pressure is क्या लिख लेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे हम सीपी की वैल्यू पुट कर देंगे 7R/2। सो हियर वी राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन n इंटू 7/2 इंटू आर डेल्टा टी। ओके, 7/2 को कॉमन ले लेंगे, सो हियर वी राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट एन आर डेल्टा टी। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें वर्क डन बाय गैस क्या गिवन है 10 जूल, जो कि किसके बराबर है एन आर डेल्टा टी के। यहाँ पे एन आर डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10 जूल। सो हियर वी राइट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 10, इसको 2 से काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 35। ओके, हीट एब्जॉर्ब बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 35 जूल। ओके, दिस इज आवर required solution. So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, heat absorbed by the gas at constant pressure is equal to आ गया 35 joule. Option number B is correct. Our question number 8 is a cylinder with fixed capacity of 67.2 liter contains helium gas at HTP. The amount of heat needed to rise the temperature of the gas by 20 डिग्री सेल्सियस is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 67.2 लीटर। ओके, हियर गिवन है हमें क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 67.2 लीटर। ओके, here delta T is equal to 20 degree Celsius. Okay, at STP वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू लिख लेंगे, कैपेसिटी है 67.2 लीटर का डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, तो यहाँ पे नियरली आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मोल। ओके, अब यहाँ पे हम चेंज इन हीट लिख लेंगे, so here we write change in heat, so here we write delta Q is equal to NCV delta T। ओके, मोल n इज इक्वल टू आया है, n इज इक्वल टू आया है 3 मोल। ओके, हियर फॉर मोनोएटॉमिक गैस CV इज इक्वल टू होता है 3R/2। ओके,
for mono atomic gas. ठीक है बच्चों, so here we write delta Q is equal to 3 मोल है, so यहाँ आप लिखेंगे 3 into Cv is equal to 3R by 2. So here we write 3R by 2 into temperature is 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे लिख लिया into 20. तो यहाँ पे डेल्टा Q इज इक्वल टू आ जाएगा 90 R जूल. ओके, R क्या हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, R इज इक्वल टू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर देंगे. सो हियर वी राइट डेल्टा Q इज इक्वल टू 90 इंटू R. सो हियर वी राइट 90 इंटू R की वैल्यू पुट कर देंगे 8.31. ओके, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों, सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 747.9 जूल. ओके, जो कि नियरली किसके बराबर है, 748 जूल के. ओके, डेल्टा Q इज इक्वल टू आ गया 748 जूल. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct. ओके बच्चों, डेल्टा Q इज इक्वल टू आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू आ गया आपका 748 जूल. ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर B is correct. Our question number 9 is 3 rods of copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure. Area of cross section of each rod is 4 centimeter square. End of copper rod is maintained at 100 degrees Celsius, whereas ends of brass and steel are kept at 0 degrees Celsius. Length of the copper, brass and steel are 46, 13 and 12 centimeter respectively. The rod are thermally insulated from surrounding except at end. Thermal conductivities of copper, brass and steel are 0.92, 0.26 and 0.12 in Celsius units respectively. Rate of heat flow through copper rod is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड. ओके, dq by dt थ्रू कॉपर रॉड हमें फाइंड आउट करना है. ओके, ठीक है बच्चों, चलिए इसका फिगर बना लेते हैं. इसका फिगर कुछ ऐसा होगा. देखिए, कुछ वाई शेप है ऐसा हमारा स्ट्रक्चर. देखिए, ये पॉइंट है हमारा एट, ये हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये दोनों पॉइंट हो गए हमारा एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड जो हमारा जंक्शन है लेट एट टेम्परेचर T है. ठीक है, जंक्शन का टेम्परेचर हम T सपोज करते हैं. ठीक है बच्चों, देखिए इसका लेंथ जो है बच्चों L इज इक्वल टू है 46 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर. ओके, देखिए तीनों का एरिया क्या है, इक्वल है. सो हियर वी राइट एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्रॉस
is equal to area of steel which is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर is 0.92, thermal conductivity of brass is equal to 0.26 and thermal conductivity of steel is equal to 0.12. Okay, so here we write, देखिए इसमें थर्मल करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें I2, इसमें I3। ओके, सो हियर वी राइट, देखिए dq1 by dt, इसमें dq2 by dt एंड इसमें dq3 by dt। ओके बच्चों, हियर वी राइट dq1 by dt is equal to dq2, ओके ये हमारा dq2 है बच्चों, dq2 by dt, dq2 by dt प्लस dq3 by dt। ओके, वन मिनट बच्चों, इसका जो है लेंथ 13 सेंटीमीटर है, इसका 12 है। 1 मिनट, इसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी राइट, देखिए ये हो गया हमारा कॉपर रॉड, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रॉस रॉड एंड ये हो गया हमारा स्टील रॉड। ठीक है, सो हियर वी राइट AC इंटू AC इंटू 100 माइनस T डिवाइडेड बाई, इसका लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ऑफ कॉपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू K ऑफ ब्रॉस एंड यहाँ पे एरिया ऑफ ब्रॉस इनटू, यहाँ पे लिखेंगे T माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ब्रॉस प्लस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील T माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ स्टील रॉड। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट, देखिए तीनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है, सो ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है, एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्रास इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील है, तो एरिया कट जाएगा। तो यहाँ पे हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर लिख देंगे विच इज इक्वल टू 0.92, ओके, इंटू 100 माइनस T, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 46 is equal to thermal conductivity of brass is 0.26 into P minus 0 divided by length of brass rod is 13 centimeter plus thermal conductivity of steel rod is 0.12 into temperature T minus 0 divided by length of steel rod is 12 centimeter। ओके, देखिए भाई बच्चों, दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 92
दोनों साइड 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 92 इंटू 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई 46 इज इक्वल टू 26 टी डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 टी डिवाइडेड बाई 12। ओके, देखिए 46 टू ज़ा 92, 13 टू ज़ा 26 एंड 12 से 12 कट जाएगा, तो हियर वी गेट 2 इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2t प्लस टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3t। ओके, अब यहाँ इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t। यहाँ पे आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 5t। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे हीट करंट थ्रू कॉपर रॉड dQ1 by dt of copper। ओके, फर्स्ट रॉड हमारा कॉपर ही है, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, टेम्परेचर 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई व्हाट, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा हीट करंट थ्रू कॉपर रॉड इज इक्वल टू आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.92 इंटू एरिया ऑफ कॉपर रॉड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 माइनस टेम्परेचर T इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 46। ओके, 46 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हीट करंट ऑफ कॉपर रॉड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0.92 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 46। ओके, ठीक है बच्चों, इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.02। ओके, so here we write 0.02 into 4 into 60। ओके, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 4 8, 8 5 56 एंड यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 5.6। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुकिए। तो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड किसके बराबर है, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 46 सेंटीमीटर। ओके, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480 आएगा ना, 480 आएगा। तो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ दशमलव लगाना है, ठीक है, डेसिमल। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, सॉल्यूशन 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, हीट करंट थ्रू कॉपर रॉड इज इक्वल टू आ गया 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, हीट
रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड इज इक्वल टू आ गया 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।